नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शोल्डर डिसलोकेशन की। शोल्डर डिसलोकेशन क्या होती है? तो ये एक प्रॉब्लम ऐसी है जो कि ट्रॉमेटिक होती है फर्स्ट टाइम, या फिर अगर किसी को लिगामेंट लैक्सिटी है या आपके सारे जॉइंट्स लैक्स हैं, तो ये बिना किसी ट्रॉमा के भी हो सकता है। जब शोल्डर जॉइंट का अपने सॉकेट से निकल जाता है, उसको बोलते हैं शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन। तो जो फर्स्ट टाइम डिसलोकेशन होती है, उसको हम यूजुअली कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, मतलब कि नॉन सर्जिकली मैनेज करते हैं। आपको एक शोल्डर इमोबिलाइज़र लगा दिया जाता है और 1 महीने तक इमोबिलाइज करके रखते हैं, सो दैट जो कि सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा हुआ है वो हील हो जाए। बट अगर आप उसको इमोबिलाइज नहीं करते हैं, या फिर अगर 1 महीने इमोबिलाइजेशन के बाद भी आपका सॉफ्ट टिश्यू हील नहीं हो पाता है, तो आपका शोल्डर जॉइंट रिकरेंट डिसलोकेशंस में जा सकता है। मैंने तो लोगों को एक एक हज़ार बार डिसलोकेशन के बाद भी आते हुए देखा है। बट इतना वेट करना क्यों है? अगर आपका शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो रहा है, जो कि डिसलोकेशन अपने आप में एक बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है किसी भी पेशेंट के लिए, कि आपका शोल्डर जॉइंट ही आपके आपके शरीर से अलग हो गया और उसके बाद आपको हेल्प लेनी पड़ रही है उसको वापस अपनी जगह में बिठाने के लिए। तो अगर आपका भी शोल्डर जॉइंट रिपीटेडली डिसलोकेट होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो शोल्डर जॉइंट का आगे का कैप्सूल है वो टूटा हुआ है, जिसको हम लैब्रम बोलते हैं। तो लैब्रम कभी कभार टूट जाता है। मोस्ट कॉमनली वो 2 o'clock to 6 o'clock पोजीशन होती है लैब्रम की, जो टूटती है, और उसके टूटने की वजह से शोल्डर जॉइंट आपका आगे की तरफ भागता है, बार बार आगे की तरफ डिसलोकेट होता है। अब जितनी बार शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट होगा, साथ साथ आपका बोन लॉस होता चला जाएगा, जो कि ग्लिनॉइड साइड में भी बोन लॉस हो सकता है और ह्यूमरल हेड के साइड पे भी बोन लॉस हो सकता है। अगर ग्लिनॉइड साइड पे बोन लॉस 25% से ज़्यादा हो जाता है, तो हमें ओपन सर्जरी करके ठीक करना पड़ता है, जिसको लेटार्जे प्रोसीजर बोलते हैं। और अगर ग्लिनॉइड साइड पे बोन लॉस कम रहता है, तो आपका दूरबीन से भी इलाज हो सकता है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल होता है। और अगर आपका ये लीजन ऑफ ट्रैक हो गया, जिसके अंदर आपके ह्यूमरस साइड पे भी बोन लॉस होना चालू हो गया, जिसको हिल सैक लीजन बोलते हैं, अगर ये हिल सैक लीजन भी आप में डेवलप हो गया अलॉन्ग विद बैंकार्ट लीजन, तो फिर हमें एक प्रोसीजर ऐड करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपिक रैम्प्लिसाज प्रोसीजर। अब रैम्प्लिसाज प्रोसीजर में क्या होता है कि एक एक एंकर आपके ह्यूमरस हेड पे भी लगता है, और हम उसको आपकी पीछे के मसल से रिपेयर कर देते हैं, ताकि आपके कंधे को पीछे से भी पकड़ लें और आगे से भी स्टेबलाइज कर दें। तो इसको शोल्डर स्टेबलाइजेशन सर्जरी कहा जाता है, जो कि दूरबीन से की जाती है अगर बोन लॉस आपका 25% से कम है। अगर बोन लॉस 25% से ज़्यादा है, तो आपके दूरबीन से की हुई सर्जरी का फेलियर रेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि अगर 25% से ज़्यादा का बोन लॉस है, या आप नाइट टाइम डिसलोकेटर हैं कि सोते सोते भी डिसलोकेट हो रहा है आपका शोल्डर जॉइंट, तो उस केस सिनारियो में हम बोन ब्लॉक प्रोसीजर करते हैं, या फिर लटारजे प्रोसीजर करते हैं, जिसमें आपके ग्लिनॉइड के आगे एक बोन का ब्लॉक लगा दिया जाता है, या फिर आपके कोराकॉइड प्रोसेस से हड्डी उठा के वहाँ पे लगा दी जाती है। ये तो मोस्ट सक्सेसफुल प्रोसीजर्स में से एक हैं। तो जब भी कभी आपको अगर लगे कि आपका या आपके किसी नोन टू का शोल्डर रिकरेंट डिसलोकेट हो रहा है, तो इसको आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि इवेंचुअली ये जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, उतना इसका ट्रीटमेंट बड़ा और डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। तो इसको अर्ली स्टेज में ही ट्रीट कीजिए, और दूरबीन से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और हाईली सक्सेसफुल है। धन्यवाद।